बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हमने स्टार्ट किया था जनरल मैथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 6। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक डिस्कस कर चुके थे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट मिस किए थे, तो मैं अगेन आपको बताऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो अगेन मैं आपको उसकी रिवीजन बताती हूँ। जो हमने पीछे किया उसकी रिवीजन करते हैं। वो क्या था हमारे पास, कोई भी वैल्यू अंदर फर्स्ट कर लो। यहाँ पे हमारे पास 4 है और इसके ऊपर कुव्वतनुमा पावर को हम बोलते हैं कुव्वतनुमा। आ रहा 1/3। तो हम इसे लिखेंगे जज़र। ये 1/3, इस वैल्यू को आपने नोट करना है। जो भी हुई 3 है, 7, 8, 9, 10 कुछ भी है, इधर लिख लेनी है हम लोगों ने। यहाँ पे 3 था, हम लोगों ने 3 इधर लिख लिया। और जो अंदर वैल्यू ब्रैकेट्स के, उसे हम जज़र के अंदर ही लिखेंगे। फर्स्ट कर लो, अगर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4 और इसके ऊपर कुव्वतनुमा आ रहा है 1/2, तो इसका हम डायरेक्ट ये पूरा जज़र हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। तो इसके साथ हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये 4 वैसे ही अंदर आ जाएगा। अगर 2 से कोई भी वैल्यू बढ़ी हुई हमारे पास, जैसे 3, 7, 8, 9, 10, 2 से अबव जो भी वैल्यू होगी तो उसे हम इधर लिख लेंगे। फर्स्ट कर लो, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे 3a है और a की पावर आ रही है 1/5। तो हम इसे लिखेंगे। हमने फर्स्ट पे नोट करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5 है ना, तो 5 को हम बाय लिख लेंगे। तो जो अंदर वैल्यू है ब्रैकेट्स के, उसे हम जज़र के अंदर लिख लेंगे। अगर हम इसे ही देखें, जज़र वाली वैल्यू को हम कर रहे हैं कुव्वतनुमा में, ये कुव्वतनुमा वाली वैल्यूज है, ये हमारे पास है जज़र वाली। अगर जज़र को हमने कुव्वतनुमा में करना हो तो हम करेंगे ये जज़र, ये हमारे पास जज़र इक्वल होता है 1/2 के या 1/2, और ये 4 का हम वैसे ही ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। जो अंदर वैल्यू है ए वैसे ही आ जाएगा, 5 है, इसका 1/5 कर लेंगे। अगर 7 होगा तो 1/7 कर लेंगे। अगर 9 होगा तो इधर हम 1/9 कर लेंगे। इस तरह के तो हमने क्वेश्चन करके देख लिए थे। तो लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे पास थोड़ी सी चेंज आ रही है। किस तरह चेंज आ रही है, यहाँ पे तो हमारे पास आ रहा था 1 1 1, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है। 2 को चेंज करके यहाँ पे हमें 5 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 9 भी, कुछ भी चेंज करके दे सकते हैं। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं एक की ऊपर कुव्वतनुमा आ रहा है, इसी को हम ले लेते हैं 2/3, 2/3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 डॉट, डॉट को हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, चाहे तो आप डॉट यूज़ कर लो। डॉट को हम इस्तेमाल करते हैं ज़रब के लिए, चाहे तो आप डॉट लिख लो चाहे ज़रब ही लिख लो। साथ 1/3, 1/3, कोई भी वैल्यू होगी उसके ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे हम जो वैल्यू होगी वो वैसे लिख देंगे। अगर 3 है तो हमने 3 लिख दिया, अगर 7 होता तो हम इधर 7 लिख लेते, अगर 9 होता तो हम नीचे 9 लिख लेते। ऊपर वाली वैल्यू को हमने अलहदा कर लेना है और बाकी को ओवर में लिख देना है। इधर 3 था तो हमने 1/3 कर दिया, अगर 7 होता तो 1/7 कर देना था। क्योंकि अगर हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम इसे अलहदा क्यों कर रहे हैं। हम इसे अलहदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जितनी भी फॉर्म पढ़ी हैं वो आ रही हैं 1/3, 1/2, 1/5, इनका मेथड सीखा हम लोगों ने। तो हमारे लिए इक्वल होगा, हमारे लिए आसान होगा कि हम इसे 1 की पावर में ही लिख लें, 1/समथिंग ही कर लें। तो इसलिए इसे हम सेपरेट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए इसे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 × 1/3 कर लेते हम लोग। तो यहाँ पे 2 था, हमने ऐसे कर लिया। तो हम फर्स्ट पे देखेंगे 1/3 है, 1/3 को हम कर लेंगे जज़र आ जाएगा।
3 इधर आ गया और ये जो सारी वैल्यू है इसे हम अंदर लिख लेंगे। चाहे तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 आ गया और बाय 1/3। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये 3 वैसे रहेगा। तो ये इसका भी आंसर यही होगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। हम सॉल्व करते हैं इसे। 27 वैसे ही रहेगा। 2 है, 2 को हम अलहदा कर लेते हैं और 3 है तो इसे हम कर लेते हैं 1/3। अगर 7 होता तो 1/7 कर लेना था, अगर 5 होता तो 1/5 कर लेना था हम लोगों ने। 2 लिखा है क्योंकि अगर हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास फिर से 2 ही आ रहा है। अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास अगेन 2 ही आ रहा है। 2 1 2 हो गया और ओवर में 3, 2/3 आ गया हमारे पास। ये 3 इधर आ रहा है हमारे पास तो हम इसे लिखेंगे, ये 3 था जैसे ये इधर मैंने आपको बताया, तो हम 3 को स्टार्ट पे ले जाएंगे। 27 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने इसे ये वाली अंदर वाली वैल्यू को जज़र के अंदर लिख लिया, 3 को हमने बाहर लिख लिया। तो यही हमारे पास आंसर होगा। अगर यहाँ पे 7 होता तो हमने 7 को अंदर लिख लेना था और बाकी को 1 की पावर में लिख लेना था। 1/3 या 1/5 या 1/7 कुछ भी आ रहा से 1/समथिंग कर लेना, जो भी वैल्यू आ रही है इधर। तो 3 को हम यहाँ ले गए, ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है उन लोगों ने? मुख्तसर कीजिए और जवाब कुव्वत नमा की शक्ल में लिखिए। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में करना है। ये पावर 16 आ रही है, इसे हमने छोटा करके हल करना है। तो फिर हमने इस जज़र को ख़त्म करना है। जज़र को ख़त्म करके इस तरह पावर में लिखना। पावर को हम कहते हैं उर्दू में कुव्वत नमा की शक्ल में लिखना। इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 क्या है हमारे पास? जज़र ए के ऊपर कुव्वत नमा हमारे पास आ रहा है 16। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास असास होती है और ये कुव्वत नमा। ये हमारे पास असास होगी और ये कुव्वत नमा और ये हमारे पास जज़र, यहाँ से हम रेडिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही सीखा था। ये हमारे पास जज़र होगा तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रेडिकल। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास इधर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही तो फिर जज़र हमारे पास इक्वल हो गए पावर 1/2 के, 1/2 के, 1/2 के। जो अंदर वैल्यू लिखी है उसे हम वैसे लिख लेंगे। इसे हम कर लेंगे 1/2। यहाँ पे हम 16 को 1 के साथ, 16 को a के साथ ज़रब देंगे, 16 आ जाएगा बटा 2, 16/2। अगर 2 का टेबल हम 8 तक पढ़ रहे हैं तो 8 सा 16, 2 8 बार 16। तो a के ऊपर कुव्वत नमा आ रहा हमारा 8, तो ये हमारे पास आंसर होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो हमने कर लेना था 1/3। अगर यहाँ पे 7 होता तो हमने कर लेना था 1/7। पार्ट 2 देखते हैं हम। पार्ट 2 क्या है हमारे पास? पार्ट 2 हम लिखते हैं, पार्ट 2 ये है हमारे पास। तो इसे हम वैसे देख लेंगे। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन जैसे लिखा है तो फर्स्ट पे आपने यहाँ पे देखना क्या है, इसे पकड़ना है। सबसे पहले यहाँ क्या है हमारे पास? 3 आ रहा है तो हमने कर लिया 1/3। फिर अंदर वाली वैल्यू को देखेंगे। ये जज़र के अंदर लिखी है तो इधर भी हम इसे ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। ए के ऊपर कुव्वत नमा या पावर आ रही है 15। अगर हम 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन ज़रब के लिए इस्तेमाल होती हैं।
ये ब्रैकेट्स ज़रब के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो 15 ज़रब खा रहा है, ए के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो 15/3 आ जाएगा हमारे पास, और आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास आंसर आ रहा है ए की पावर 5। तो बहुत इजी हो गया। अगर हम देख रहे हैं पार्ट 3, स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर पार्ट डिस्कस करूँ, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप ये एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से कर लेंगे ना, तो बाकी एक्सरसाइज में आपको बहुत आसानी होगी। तो आप इन क्वेश्चन को बार बार करके देखिएगा। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मेरे से बार बार पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 क्या है हमारे पास है, मैं अगेन आपसे कहूँगी कि आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं समझाती जाऊँ और बस आप देखते जाओ, देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक आप खुद ना सोल्व करके देखें। ए की पावर आ रही है हमारे पास 9। आपने याद रखना है, हमने क्या कहा था, इधर जो भी वैल्यू आ रही है पहले इसे पकड़ना है। 3 है, 1/3 कर लिया। अगर 7 होता तो 1/7 कर लेना था। जो अंदर वैल्यू जैसे कि उसे हम इधर भी अंदर ही लिखेंगे। 27 ए की पावर 9। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं वहाँ पे तो हमारे पास आ रही है एक एक वैल्यू। हम डायरेक्ट 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो यहाँ पे तो हमारे पास आ रही हैं 2 वैल्यूज़, 27 और ए। ये हमारे पास 2 हिस्से बन रहे हैं, ये 1 और ये 2। तो इसे हम किस तरह करेंगे, किस तरह हमारे पास आसान होगा। 27 के ऊपर 1/3 आ जाएगा, ये 1 पार्ट के ऊपर, फिर 2 के ऊपर भी इसी तरह करेंगे। ए की 4, इसके ऊपर भी 1/3 ही आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ए की पावर 9 आ रही थी, तो ए की पावर हम 9 ही लिखेंगे। तो 27 को सोल्व करके देखेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 3 कितनी मरतबा हमारे पास आ रहा है, 3 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है। तो 3 के ऊपर हम कुवतमा कर लेंगे 3। अगर 4 टाइम होता, अगर 4 मरतबा 3 होता हमारे पास, तो ऊपर हम 4 लिख लेते। अगर 5 मरतबा होता तो ऊपर हम 5 लिख लेते। तो ये 3 मरतबा, तो हमने ऊपर 3 लिख लिया। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और ये मल्टीप्लाई 1/3 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह हम 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आना था। 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9/3 आ गया हमारे पास। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया ओवर 3। इसी तरह ए की पावर 9/3, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास 3 ही आ गया। ये 3 3 ज़ा 9, ए की पावर हमारे पास आ गई 3। ये हमारे पास आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स एक और मेथड ऐसे सॉल्व करने का, इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 27 ए की पावर 9, 27। तो अगर हमारे पास 3 है तो हम कोशिश करेंगे जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनकी भी पावर हमारे पास 3 आ जाए, उनके ऊपर भी कुव्वतनुमा 3 आ जाए। अगर उनके ऊपर कुव्वतनुमा 3 होगा तो वो इस जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। किस तरह करेंगे हम, ये 3 वैसे रहेगा। हमारे पास 27 का आया था 3 की पावर 3, और अगर हम 9 को करें ए की पावर 3 और बाहर भी हम 3 कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये 3 जज़र के साथ कैंसिल, ये भी 3 जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ये अंदर है ए की पावर 3। तो इस तरह भी इसे हम सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम जो इसके पार्ट रहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कुछ पॉइंट्स में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अगेन मेरे से पूछ सकते हैं।
तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो नेक्स्ट स्टूडेंट्स की तरफ भी शेयर करें ताकि वो भी देखें। अगर आपको अच्छी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।